श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर भेजने का निर्णय लिया। यह लीला न केवल भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यों का प्रतीक है, बल्कि वासुदेव की निर्भीकता, विश्वास और भगवान की कृपा के प्रतीक रूप में भी देखी जाती है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे वासुदेव ने भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर मथुरा से गोकुल तक पहुंचाया और किस तरह देवताओं ने उनका साथ दिया। और अंत में हम जानेंगे कि इस कहानी से हमें आज का जीवन जीने के लिए क्या शिक्षा मिलती है, जिससे हम आज कलयुग में अपना जीवन आसान बना पाते हैं। मथुरा में जब कंस का अत्याचार अपने चरम पर था, देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा की। कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने की कसम खाई थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी के अंतर्गत हुआ। कंस के जालसाजी और अत्याचारों से भगवान कृष्ण के जीवन को खतरा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए न केवल साहस दिखाया, बल्कि उन्होंने कंस के अत्याचारों से कृष्ण को बचाने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाई। एक रात जब कंस के सैनिक सो रहे थे और मथुरा का वातावरण शांत था, वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोदी में लिया और उन्हें बचाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि मथुरा की जेल से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था। कंस के सैनिक चौकस थे और मथुरा की कड़ी सुरक्षा को पार करना असंभव सा लग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वासुदेव को एक रास्ता मिला। वासुदेव ने अपने नवजात पुत्र कृष्ण को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और उन्हें अपने सिर पर उठाकर मथुरा की जेल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। कंस के सैनिकों से बचते हुए वासुदेव ने यह यात्रा की शुरुआत करी। अपने आप ही सारे ताले खुल गए। कारागार के ताले अपने आप ही खुल गए। जैसा कि हम जानते हैं कि यमुना जी के पानी में अद्भुत चमत्कार हुआ था, यही चमत्कार अब इस यात्रा में भी दिखाई दे रहा था। यमुना जी की लहरें शांत हो गई थी और वासुदेव को बिना किसी रुकावट के गोकुल तक पहुंचने का मार्ग मिल गया था। वासुदेव का दिल डर से भरा था, क्योंकि वह जानते थे कि कंस उनके बेटे को ढूंढने के लिए हर कोशिश करेगा। लेकिन वासुदेव का विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर भी था। यह यात्रा सिर्फ वासुदेव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक बदलाव का संकेत थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर बुराई का नाश करने और धर्म की पूर्ण स्थापना करने के लिए हुआ था, और यह यात्रा उस उद्देश्य की शुरुआत थी। जब वासुदेव गोकुल की ओर बढ़ रहे थे तो अंधेरी रात का समय था। रास्ता कठिन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ वासुदेव को हर कदम पर मार्गदर्शन मिल रहा था। यमुना जी के शांत पानी में हर जगह से एक दिव्य आभा निकल रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ है। वासुदेव की टोकरी में कृष्ण सुरक्षित थे। उन्होंने यह यात्रा भगवान की शक्ति और आशीर्वाद से तय की। वासुदेव ने जैसे ही यमुना जी के किनारे कदम रखा, उन्होंने देखा कि नदी की लहरें शांत हो गई हैं और उन्हें नदी पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। एक और दिव्य चमत्कार हुआ। यमुना जी के जल में जैसे कोई शक्ति थी जो वासुदेव का मदद कर रही थी। उनकी राह को सुगम बनाने के लिए पूरी प्रकृति भगवान कृष्ण के आगमन को साकार रूप में अपना समर्थन दे रही थी। वासुदेव को जब यह पता चला कि उन्होंने गोकुल पहुंचने के रास्ते को पार कर लिया है, तो उनका दिल गर्व और आभार से भर गया। उन्होंने कृष्ण को गोकुल के नंद बाबा के घर पहुंचाया और यहीं से कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई। वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के पास रखा और उनके भविष्य को सुरक्षित किया। इस लीला के दौरान भगवान ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि वह हमेशा उनके साथ रहते हैं और संकट के समय में वह उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वासुदेव का भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल भेजना केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य कार्य था। भगवान ने अपनी उपस्थिति को ऐसे ढंग से प्रकट किया कि हर कदम पर उनकी सहायता और मार्गदर्शन वासुदेव के साथ था। वासुदेव का साहस, विश्वास और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद इस यात्रा के प्रत्येक पहलू में दृष्टिगोचर हुआ। यह लीला यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को हर कदम पर साथ देते हैं और उनके मार्ग को सरल बना देते हैं।
जब तक वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं, भगवान उनके साथ खड़े हैं। आइए अब जानते हैं इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वासुदेव का भगवान कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास और उनका साहस यह दर्शाता है कि जीवन की कठिनाइयाँ तब ही हल हो सकती हैं जब हम अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो उसका पूरे विश्वास के साथ सामना कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए कि भगवान आपको उस संकट से अवश्य निकालेंगे। श्री कृष्ण भगवान से अपनी समस्या का हल निकालने के लिए प्रार्थना कीजिए और समस्या का हल निकालने के लिए कर्म कीजिए। कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ हर यात्रा आसान हो जाती है। उनकी कृपा से हम किसी भी संकट से पार पा सकते हैं और वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वह आपके साथ भी हैं। कौन जाने भगवान विष्णु नया अवतार लेके आपकी मदद के लिए आ जाएं, अगर आपकी प्रार्थना में, अगर आपकी तपस्या में उतना दम होगा तो। और तीसरा, धर्म की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। इस लीला में वासुदेव ने भगवान कृष्ण को बचाने के लिए जो साहस दिखाया वही धर्म की स्थापना का प्रथम कदम है। इसलिए हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़िए, हमेशा अधर्म का नाश करने के लिए आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। नमो देवकी नंदनाय, धर्म के रक्षक, संसार के पालनहार। वासुदेव की टोकरी में भगवान श्री कृष्ण की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब तक हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और वह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और साहस देते रहेंगे। धन्यवाद।